कल जो श्रीशैलम पावर प्लांट में जो हादसा हुआ जिसकी वजह से 9 लोगों की जान चली गई, उन 9 लोग जो कल उस हादसे में उनकी मौत हुई, इंतकाल हुआ, उसमें हैदराबाद पार्लिमानी हल्के की रहने वाली हमारी काबिल इंजीनियर भी थी मोहतरमा उस्मा फातिमा, जो वहाँ पर एक असिस्टेंट इंजीनियर का काम कर रही थी। मैं आज यहाँ पर आजमपुरे में उनके घर आकर उनके वालिद जनाब अब्दुल्ला साहब को अपनी जानिब से, पूरी आवाम की जानिब से उनको ताज़ियत पेश किया हूँ। और यकीनन ये बड़ी गम की बात है कि कल जो श्रीशैलम पावर प्लांट में हादसा हुआ उसमें 9 लोगों की जानें चली गई, एक डिवीजन इंजीनियर भी थे। मैं आज जनाब अब्दुल्ला साहब जो मरहुमा के वालिद हैं उस्मा फातिमा के, उनसे मुलाकात किया और ये बात शायद किसी को भी नहीं मालूम, उनके वालिद साहब जनाब अब्दुल्ला साहब ने और उनके भाई ने मुझे बताया है कि उस्मा फातिमा एक बहुत ही काबिल स्टूडेंट थी और बचपने से वो बहुत ज़्यादा पढ़ाई में उनकी दिलचस्पी थी, मेहनत करती थी और उसके नतीजे में उनको मेरिट की बुनियाद पर शहर हैदराबाद का जो सबसे बेहतरीन इंजीनियरिंग कॉलेज है CPIT में, उनको मेरिट में इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग में उनको कोर्स करने का मौका मिला, एडमिशन मिला। और फिर उसके बाद उनको ये तेलंगाना जेनको में वो इम्तिहान लिखी, उसमें क्वालिफाई हुई और वहाँ पर भी उनको मेरिट की बुनियाद पर ये असिस्टेंट इंजीनियर की उनको मुलाजमत मिली। उनके वालिद जनाब अब्दुल्ला साहब ने मुझे ये भी बताया कि जो CCTV कैमराज उस पावर प्लांट में लगे थे वो बता रहे थे कि उस्मा फातिमा तो बाहर निकल चुकी थी एक टनल से, मगर वो दोबारा वापस आई क्योंकि बहुत कम लोगों को मालूम था कि किस टनल से उनको निकलना है। तो ये एक बड़ी बहादुरी का काम है कि उस्मा फातिमा ने वापस आकर जो लोग फंसे हुए थे उनकी जान को बचाने के लिए, उनको रास्ता दिखाने के लिए वो वापस आए। उस CCTV कैमरे में ये दिख रहा है साफ तौर से कि उस्मा फातिमा दोबारा वापस आकर जो लोग फंसे हुए थे उनको निकालने की पूरी कोशिश की। उसमें से बाज़ लोग निकल गए, मगर अफसोस कि हमने अपनी बेटी को खो दिया और उस्मा फातिमा की जान दूसरों को बचाने में चली गई। हम हुकूमत तेलंगाना से, ख़ास तौर से चीफ मिनिस्टर जनाब के चंद्रशेखर राव साहब से इस बात का मुतालबा करते हैं कि जो हादसा हुआ उसकी पूरी तहकीकात होनी चाहिए और ताकि आइंदा इस तरह का हादसा ना हो। और साथ ही साथ हम उम्मीद करते हैं कि हुकूमत जल्द से जल्द जो ऐलानात किए हैं, जो लोग जिनकी जानें कल चली गई हैं, और उस्मा फातिमा के लिए चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने 25 लाख रुपए के एक्स-ग्रेशिया का ऐलान किया और उस्मा फातिमा की जो तनख्वाह थी वो ज़िंदगी भर उसका पेंशन उनके अफराद ख़ानदान को मिलता रहेगा। और तीसरी चीज़ जो एक कंपैशनेट अपॉइंटमेंट है उनके किसी ख़ानदान के फ़र्द को दिया जाएगा। मैं मुतालबा करता हूँ जनाब प्रभाकर साहब तेलंगाना जेनको के चेयरमैन से कि जल्द से जल्द ये जो ऐलानात हुकूमत की तरफ से किए गए हैं उसको रोब अमल में लाएँ। और मैं अल्लाह से दुआ भी करता हूँ कि अल्लाह सुब्हाना व तआला जनाब अब्दुल्ला साहब को, उनके तमाम अफराद ख़ानदान को अल्लाह उनको सब्र दे, क्योंकि एक गरीब ख़ानदान में रहते हुए इस बच्ची ने बड़ी मेहनत की, मरहुमा ने, और मेहनत करके अपने बलबूते के ऊपर उन्होंने ये नौकरी हासिल की, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग किया हैदराबाद के मायनाज इंजीनियरिंग कॉलेज CPIT में मेरिट की बुनियाद पर। अल्लाह सुब्हाना व तआला से मेरी दुआ है कि अल्लाह इनकी मरहुमा की मग़फ़िरत फरमाए और इनके अफराद ख़ानदान को सब्र जमील अता करे। और इंशाअल्लाह ताला ये बच्ची हम तमाम के लिए एक बहादुरी की मिसाल है
کہ کیسے وہ اپنی ذمہ داری کو آگ کو دیکھتے ہوئے انہیں نہیں بھولا اور واپس جا کر اپنے ساتھیوں کو بچانے کے لیے اپنی جان کو قربان کر دیا۔ اللہ ان کی مغفرت کرے، اور میں ہی پرسہ دینے کے لیے آج مرحومہ کے گھر کو آیا تھا۔ شکریہ۔